ਅੱਜ प्रधानमंत्री साहब का दौरा सी पंजाब का, उन्होंने फिरोजपुर दे विच आना सी, कुछ उद्घाटन ते नाल नाल उन्होंने एक पोलिटिकल रैली भी करनी सी। सो रास्ते दे विच वादा होने करके वापस मुंडा पिया, उस गल का सानू खेद है। आफ्टर ऑल वो देश के प्रधानमंत्री है, सरकारां मिलके चलदियां हमेशा। ऐसे अपने प्रधानमंत्री का पूरा सत्कार करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, चुनी हुई सरकारां है। साडी जिम्मेवारी है कि असी अपने प्रधानमंत्री का सत्कार करिए ते सानू पूरा सत्कार है। मैं आप उन्होंने रिसीव करन ते उन्हां दे नाल रहना सी। पहला तो प्रोग्राम बनया सी कि मैं उन्होंने बठिंडे रिसीव करना है, उस तो बाद हैलीकॉप्टर दे विच मैं उन्हां दे नाल जाना सी, फिरोजपुर जाके उन्हां दे नाल एक मीटिंग भी अटेंड करनी सी। उस तो बाद उन्होंने एक पोलिटिकल रैली करनी सी, उत्थे साडा जाण दा प्रोग्राम नहीं सी। ये बाद दे विच बनी है पोलिटिकल रैली दी प्रोग्राम, लेकिन उन्हां दा पार्टी दा प्रोग्राम सी। लेकिन कल हर किसी नूं जिन्हें भी प्राइम मिनिस्टर साहब नूं दे नेड़े जाना है, उन्हां नूं अपना कोरोना टेस्ट कराना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਕੱਲ मैं ते अपने दफ्तर के बंदियां दा जिन्हां ने मेरे नाल जाना सी, उन्हां दा कोरोना टेस्ट कराया तां मेरे हर टाइम नाल रहने वाले सरदार जी जिहड़े कि साडे प्रिंसीपल सैकटरी है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। मेरा एक पीए हरी सिंह सरकारी तौर पर जिहड़ा साडे नाल है, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया। इस करके मैं अपनी जिम्मेवारी समझी कि मैनू इस हालत दे विच जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे इन टच है। प्रधानमंत्री जी बहुत ही कीमती शख्सियत होंगे हैं, उन्होंने इन टच आना इस तरह, जबकि मेरे इन टच दे विच कोरोना वाला बंदा आया हुआ, जाना चाहिए कि नहीं। मैं इस बारे राती अपनी कैबिनेट के नाल दी राय मंगी। कैबिनेट ने मैनू राय दी कि सानू प्रधानमंत्री जी के ऑफिस नूं दस देना चाहिए है कि मैं कोरोना पॉजिटिव के टच विच आया, इस करके मैनू आदेश दिते जाण कि मैं तुहाडा स्वागत करन ते पहुंचा कि ना पहुंचा। उत्तों सानू लिखती तौर पर आदेश आया व्हाट्सएप पे मैसेज कि हिमाचल ते हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बीसी से जुड़ रहे, तुसी भी बीसी से जुड़ जाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ फिर इस हालत च नाल नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं अपने फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत बादल जी की ड्यूटी लगाई कि वो प्रधानमंत्री जी का बठिंडे हवाई अड्डे ते स्वागत करन ते नाल ही मैं अपने डिप्टी सीएम ते फिरोजपुर के एमएलए पिंकी जी की ड्यूटी लगाई कि वो हर एहतियात वरतांगे, रैली दे विच सेफ तरीके नाल बंदे आण, असीं इहदी पूरी कोशिश करांगे ते असीं रात नूं 3 बजे तक कोशिश करके जिन्ने भी किसान रैली ते सड़कां ते बैठे सी उन्हां नूं उठाया। इहदे विच क्योंकि 5 दिनां तो केंद्र दीयां एजेंसियां IB SPG प्रधानमंत्री की जिन्नी सिक्योरिटी है, उन्होंने टीमां उत्थे आके फिरोजपुर दे विच बैठियां हैं, वो आप हर चीज़ नूं मॉनिटर कर रही हैं। उन्हां दा ही सारा प्रोग्राम उन्हां दे अंडर है, उत्थे दा सारा काम उन्होंने संभालिया होया सी। इसलिए उन्होंने भी नाल मिल के साडे नाल पूरी कोशिश की। बीजेपी दे एक शेखावत जी है, उन्होंने किसानों के नाल मीटिंगां कीतियां कि रास्ते खाली करवा दिते जान। अल्टीमेटली रात को
2-3 बजे तक असी सफल हो गए कि रास्ते खाली करा दिते। उहदे विच रात नूं 1:30 बजे मैनू टैलीफोन आया साडे चीफ सैकटरी का कि जी जिहड़े एजुकेटर है वो ये गारंटी सीएम ऑफिस वालों मंगते हैं कि जी असी तां उठांगे सानू प्राइम मिनिस्टर साहब तो गारंटी दवाई जाए कि वो उन्हां नाल मीटिंग करनगे। मैं उन्होंने कहा रात को प्राइम मिनिस्टर साहब नाल तां हो नहीं सकती गारंटी, तुसी मेरे ऑफिस वालों डीसी ते लिखा के दे दो कि असी तुहानू प्राइम मिनिस्टर साहब का टाइम दवा दांगे, तुसी रास्ते खाली कर दो। अल्टीमेटली रात को किसान मन गए, उन्होंने रास्ते खाली करते ते सारे रास्ते स्मूथली चलन लग गए। उस तो बाद मैं रात को लगभग 1:45 बजे आईबी दे डायरेक्टर साहब को टैलीफोन किया है। बाई चांस उन्होंने चुक्या नहीं, मैं डीजीपी को कहा कि उन्होंने मैं नंबर भेजो। पहला उन्होंने मैं नंबर भेजा, मैं आप उन्होंने कॉल की कि हालात बिल्कुल क्लीयर हो गए हैं उन्होंने दसन वास्ते ते उन्होंने राय पूछने वास्ते, लेकिन उस समय वो चक नहीं सके। 3 बजे तक ये काम ऐसे किया है। सवेरे लगभग 6:30 बजे मनु आईबी डायरेक्टर का टेलीफोन आया। पहला मैं नहीं चक सकिया, कुछ मिनटों बाद मैं उन्होंने किया, उन्होंने डिस्कस किया। उन्होंने मैं दसिया कि रात सारा ठीक हो गया, सारी पुलिस ने बड़ी मदद की है, साडा डीजी भी खुश सी, सारा कुछ ठीक होया। ये रास्ते ऐसी जिहड़ी रैली होनी सी उन्हां वास्ते करवाए सी, उन्हां दा ही प्रोग्राम, क्योंकि ताकि कोई रैली विच आउण वाले बंदे नूं असुविधा ना होवे। ऐसी जिहड़े किसान एजिटेशन कर रहे सी उन्हां तों उन्हां नूं इह भरोसा दे दित्ता सी कि आप जी नूं सारिआं नूं तुहाडे लीडरां नूं उन्हां विचों ऐसी प्राइम मिनिस्टर साहब तो मीटिंग का टाइम दवा दांगे। इस गल ते सहमति हो गई सी कि कोई उत्थे एजिटेशन रहा नहीं सी। उस तो बाद सवेरे प्रधानमंत्री जी का जिहड़ा प्रोग्राम सानूं आया सी वो मैं तुहानूं दसना चाहना कि ये मिनट टू मिनट प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी वालों आया है, उन्हां दे ऑफिस वालों आया है। सानूं उहदे विच कोई भी किंतु परंतु करन दा या कोई भी सानूं हुक्म नहीं सी। सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रधानमंत्री जी के दफ्तर चो आया कि प्रधानमंत्री जी कितने बैठेंगे, उन्होंने नाल कौन बैठेगा, दूसरे पासे कौन बैठेगा, तीसरे पासे कौन बैठेगा, हैलीकॉप्टर दे विच 4 सीटां होणगियां उहदे च कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री जी जिथे जाणगे किस तरीके दे नाल जाणगे, जहाज विच किथे जाणगे ते गड्डी च किथे जाणगे। टोटल प्रोग्राम जिहड़ा बठिंडे तो फिरोजपुर जाण दा बाई एयर सी। 3 हवाई अड्डे जिथे हेलीपैड वो फिरोजपुर दे विच बनाए गए ताकि प्रधानमंत्री जी किसी भी जगह उतर सकते, एक च दूजे या तीजे। ये भी असी कहा कि जी मीह दे विच हो सकता कल मीह होवे। जो मैनूं मेरे डीजीपी ने दस्सिया है, उन्होंने ये भी दस्सिया कि असी उन्होंने कहा सी कि बरसात भी है, एजुकेशन भी है, जे कैंसिल हो सकता प्रोग्राम कैंसिल कर दिता जाए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया है। उस तो बाद 3 हेलीपैड बनाए गए। हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा इस गल की छोटी सी उपर उतों, इसलिए 3 हेलीपैड बनाए गए। किहड़े विच उतरना ये डिसाइड हो गया सी, लेकिन चकमा देने वास्ते सिक्योरिटी के अपने तरीके हैं कि 3 हेलीपैड बनते हैं। उहदे विच मैं तुहानूं प्रोग्राम दस देना जो सानूं आया सी। जनवरी 5 9:30 से डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 से एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 से डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हेलीकॉप्टर, 11:05 से अराइवल किला चौक हेलीपैड फिरोजपुर। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर से उत्थों आया हुआ है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके जाना है, ना ही कोई प्रोग्राम सी। सानू ये एग्जैक्ट दस्या गया सी कि हेलीकॉप्टर ते उन्होंने जाना है। ये मौके दे मौके उन्हां दी एजेंसियां वालों अफसरां वालों मिल के
मौके दे मौके सड़क दे राहें ले जाया गया। रास्ते दे विच अचानक कुछ एजिटेटर अजे पता लगना कि कौन बंदे सी आके बैठे हैं उन्होंने, लेकिन उन्होंने तक तो काफी पीछे प्राइम मिनिस्टर साहब दी गड्डियां नूं रोक के साडे अफसरां ने रिक्वेस्ट की है कि अगे एजिटेशन वाले बंदे कुछ आके ट्रालियां खड़ियां कर लिया उन्होंने, आपां नूं बेहतर है कि वापस जाके कोई और अल्टरनेटिव रास्ता या हेलीपैड से चलिए आप वापस जाना चाहिए। किसी तरह भी कोई अटैक वाली या प्रधानमंत्री जी नूं खतरे वाली गल, सिक्योरिटी लैप्स वाली गल नहीं हुई है। ये एजिटेशन पंजाब दे विच चोणां आ रही हैं, रोज मेरे नाल भी हुंदे है। हर स्टेट दे विच जदों चोणां होंदियां डेमोक्रेटिक सिस्टम है, कोई ना कोई सड़क ते आके बैठ जाता है, इहदे विच हो जाता है। रात भी मेरे पुलिस वालियां ने मैनूं कई बार टेलीफोन कीते कि जी असीं लाठी चार्ज करके इन्हां नूं पासे कर दिए, अरेस्ट कर लिए। मैं क्या नहीं, नेगोशिएट करके मनाओ, इन्हां नूं मनाओ किसी तरह भी। अल्टीमेटली असीं रात भी कामयाब होए हैं उन्हां नूं पासे करने विच और मनाउण दे विच। इहदे विच खतरे वाली कोई गल नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ते कोई हमला नहीं होया, ना ही ऐसा दी कोई सोच हुई है। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली दे विच 1 साल चलिया, उत्थे भी किसान बैठे रहे, उन्हां दी भी कुछ मंगां सी जिहड़ियां साल बाद मन हुईआं ते उन्हां ने पीसफुली उत्थों करना चक लिया। अज भी जे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट रास्ते दे विच करना आ गया तां इस नूं प्रधानमंत्री दी सिक्योरिटी दे नाल या उन्हां नूं कोई खतरे दे नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूँ कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था, और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और नहीं था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरफ तरीके से, उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतजार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजिटेशन पे है,
आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए। उसके बाद कोई एजिटेशन नहीं था। इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये है तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अजे तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी के कोई खतरा नहीं सी। इसनूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए। ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट ओवर